प्रलंबासुर का उद्धार हुआ है। गोपियों ने सुंदर सा गीत गाया। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। भगवान के कानों पर कनेर का पुष्प और मुकुट पर मोर का पंख। आज हम यहां प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। यदि आपको कोई प्रश्न हो आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ तो आप अपने हाथ उठाइएगा। जो हमसे बनेगा आपके प्रश्नों का उत्तर आपकी सेवा करेंगे उत्तर देकर। कोई प्रश्न करना चाहे आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ तो आप पूछ सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं। भगवान के माथे पर क्या है? मोर का। अच्छा, भगवान मोर पंख क्यों धारण करते हैं? क्यों? मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी मां, ये बताओ कि भगवान मोर पंख क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो मोर है, राधा रानी ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को जो पहला गिफ्ट दिया वो मोर पंख ही था। राधा रानी ने सबसे पहला मोर पंख भगवान को किसने दिया? श्री राधा रानी ने भगवान को पहले मिलन का पहला तोहफा, पहला गिफ्ट मोर पंख दिया। तो भगवान ने कहा कि तो राधा रानी का दिया, कहाँ रखें? तो मुकुट पर सजाया, तब से भगवान को मोर पंख लगाया जाता है। बड़ा अद्भुत दर्शन होता है मोर पंख से ठाकुर जी का। भगवान सुंदर सा अधरों पर बांसुरी रखते हैं और सुंदर सी बांसुरी बजाते हैं। कल हम बांसुरी का प्रसंग सुनाएंगे। भगवान महारास रचाएंगे, है ना। चीरहरण, एक दिन भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए। अच्छा बता, भगवान गोपियों के कपड़े अपने भी चुराते हैं? ये कपड़े चुराना सही है कि नहीं? अच्छा बताओ, आप तो लंदन में रहते हैं, आपको ज्यादा अच्छा समझा सकते हैं हम। भगवान गोपियों के क्या चुराते हैं? क्यों चुराते हैं? क्यों? क्योंकि गोपियां निर्वस्त्र होके नहा रही थी। बोलो हाँ। गोपियां कैसे नहा रही थी? निर्वस्त्र होके। और निर्वस्त्र होके नहाना अच्छी बात है? तो भगवान ने क्या किया? कपड़े चुरा लिए और मैसेज क्या दिया कि आज के बाद निर्वस्त्र हो कैसे मत नहाना, अच्छा नहीं होता। भगवान ने भारत में कपड़े चुराए थे, इसलिए भारत की गोपियां निर्वस्त्र होकर नहीं नहाती, यहां की नहाती हैं, क्योंकि यहां कपड़े नहीं चुराए भगवान। मर्यादा हमारे यहां ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहां भगवान ने मर्यादा की स्थापना की है। भाई ऐसा गलत है? बोलो हाँ। इसलिए हमारे यहां सभ्यता से चलने की परंपरा है। आप देखो जितनी भारतीय माता हैं सबने बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, पूरा शरीर ढक रखा है, और यहां के लोग नहीं ढकते। क्यों नहीं ढकते? क्योंकि यहां भगवान का अवतार नहीं हुआ, उनको भगवान नहीं समझाए। इसलिए जितना भी समाज में दुनिया में मैसेज गया है ना, सब भारत से ही गया है। जो संस्कृति हमारी है ना, शरीर ढकने वाली, वो गलत थोड़ी है। स्त्री की सुंदरता वस्त्रों में ज्यादा होती है। स्त्री सुंदर ज्यादा वस्त्र में होती है। हमारे यहां स्त्री के शरीर को केवल उसके पति के अतिरिक्त दूसरा नहीं देख सकता। उसके शरीर को, छोटी है लड़की तो स्वाभाविक है उसकी मां देखेगी, उसका पिता देखेगा, लेकिन जब सयानी हो गई, बड़ी हो गई, तो उसको केवल उसका पति देखेगा, तीसरा कोई नहीं। ये पतिव्रता नारी हमारे यहाँ होती है। ऐसी थोड़ी कि निर्वस्त्रों के चल रहे हैं सड़क में।
तो हमारे यहाँ भगवान ने कपड़े इसलिए चुराए ताकि निर्वस्त्र होकर स्नान करने की परंपरा समाप्त हो जाए। देखिए मैसेज था। इसलिए आप भी अपने बेटों को, बेटियों को, बच्चों को बताओ कि बेटा कपड़े पहन के ही रहो, निर्वस्त्र होकर समाज में घूमना अच्छा नहीं है। जलाशय, सार्वजनिक जल स्थल में स्नान करना, वो भी निर्वस्त्र होके। नहाओ, नहाने को मना नहीं है, कपड़े पहन के नहाओ। हम भी नहाते हैं गंगा जी में, जब भी जाते हैं समुद्र में नहाते हैं। जगन्नाथ जी गए तो वहाँ के समुद्र में, द्वारिका जी गए तो वहाँ के समुद्र का। हमारे यहाँ तो समुद्र को भी आचमन किया जाता है, उसको भी देवता मान के प्रणाम। गंगा सागर हमारे यहाँ नहाना ही है, तो कपड़े पहन के प्रणाम करो। हमारे यहाँ जलाशय को देवताओं के रूप में प्रणाम किया जाता है। नदी है तो माँ, समुद्र है तो देवता। हम भारतीय लोग ना प्रकृति के उपासक हैं। हमारे यहाँ पहाड़ों की पूजा होती है। गिरिराज जी हैं, कामतानाथ जी हैं। पहाड़ मतलब प्रकृति, नेचर की पूजा है। हमारे यहाँ पीपल की पूजा, वट वृक्ष की पूजा, आंवले की पूजा, गाय की पूजा। हम भारतीयों को देखो, तुलसी की पूजा, मतलब किसकी पूजा कर रहे हैं? समुद्र की पूजा, नदियों की पूजा। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के पुजारी हैं। हम किसकी उपासना करते हैं? प्रकृति की पूजा करते हैं। तो गोपियों ने कपड़े चुराए गोपियों के, भगवान ने फिर लौटा दिए, वस्त्र लौटाए।